जय श्री राम मित्र। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि ना हम उस सिचुएशन को आपको बता सकते हैं, यानी हम लोग सोशली उसको शेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने कोई पोस्ट भी अपडेट नहीं की और कोई कारण भी नहीं बता पाए और ना ही वीडियो डाल पाए। बड़ा खेद है कि इतने दिनों तक आपसे दूर रहना पड़ा और यूं कह ले कि कुछ जरूरी भी कार्य थे कि जिनको टाले नहीं जा सकते थे। अपने जिम्मेदारियों का वहन करते हुए उन कार्यों को निभाना भी उतना ही आवश्यक था जितना आवश्यक आप लोगों के साथ यहाँ बैठ करके वीडियो देखना है। अच्छा, हम उन लोग से क्षमा मांगना चाहेंगे जिनको हमारी चिंता हो रही थी कि भाई उसके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि कोई डर की बात हो। खैर ऐसा कोई कारण नहीं था। आप लोगों के आशीर्वाद और कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब मंगल मंगल है फिलहाल के लिए। वी आर बैक, तो सबकी तैयारी करो। प्रभु श्री राम जी की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। तो जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई और जिस प्रकार से वो भव्य आयोजन समारोह बीता, देख करके हृदय गदगद हो गया। ऐसा ही एक छोटा सा प्रकरण जीवन में भी था। भाई ने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है जिसके पीछे भागना पड़ा और आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द सिटी जाना पड़ा, जिसके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं बदल गई। एक्चुअली में हम लोगों ने बिजनेस प्लान नहीं किया, रातों रात प्लान हुआ और सोचा कि स्टार्टअप कर ही दिया जाए। वो मनाली ट्रिप की तरह फॉर्म हुआ था बिजनेस। तो विदाउट प्लान्स हुआ, तो अगले दिन हम लोग उसी कार्य में लग गए और लगते लगते वो ऑटोमेटिक शेड्यूल बनते चले गए और कार्य होते चले गए और फिर हम लोग तभी रुके जब वो स्टार्ट हो गया फाइनली। तो कार्य का जो भी विवरण है वो बाद में आपको दिखा दिया जाएगा या बता दिया जाएगा। अच्छा, पोस्ट ना डालने का कारण भी एक था कि हम सोचे कि कल रिकॉर्डिंग कर लेंगे, कल समय मिल जाएगा, सीधे करते कराते 2 हफ्ते गुजर गए, पता भी नहीं। आमने सामने बात कर लेंगे, आमने सामने प्रॉब्लम बता देंगे। लेकिन चलिए फिलहाल के लिए बात करते हैं अगर हम पिछले एपिसोड की। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से राहु खुशी के मौके पर आ चुके हैं अपना ग्रह दोष डालने के लिए। इंद्रदेव से बात ही कर रहे होते हैं तब तक इंद्रदेव पलटी मार देते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि यमी उनको देख लेती हैं राहु के साथ। तो इंद्रदेव कहते हैं मैं इनको समझा रहा था क्योंकि ये विघ्न डालने की कोशिश कर रहे थे हनुमान और शनि के बीच में। अब देखना ये है कि क्या राहु सही में विघ्न डाल पाते हैं, क्योंकि अब शनि ने ये वचन दे दिया है कि सूर्यदेव आप हनुमान को शिक्षा दीक्षा दीजिए और मैं किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आने दूंगा आप लोग की शिक्षा और दीक्षा में। अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद शनि देव, अब हनुमान जी की बारी है उन अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने की। देखते हैं किस किस प्रकार से वो अष्ट सिद्धियां प्राप्त होते हुए क्या इस सीरियल में हमें दिखाई जाएंगे, क्योंकि काट छाट तो बहुत हुई थी। चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 191 पार्ट 1। तो शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व उस राहु नामक संकट का अंत करके लौटता हूँ। नहीं हनुमान, इतनी कठिनाइयों के पश्चात तुम्हारी शिक्षा आरंभ हुई। इस समय तुम अपनी शिक्षा ग्रहण कर। पर मैं हनुमान, ये मेरा उत्तरदायित्व है सूर्यदेव। राहु के कारण आपके अध्यापन में कोई विघ्न नहीं आएगा। तुम तो जानते हो शनि, राहु कैसा कार्य करता है। वो कहीं भी किसी की भी चेतना को अपने वश में कर लेता है और कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से पूर्व राहु का आसपास होना शुभ नहीं। मैं जानता हूँ सूर्यदेव, राहु क्योंकि सबके मन को वश में कर सकता है, परंतु मुझ पर उसका वश नहीं चलता। मुझे विश्वास है कि मैं आपके और हनुमान के शिक्षा सूत्र की रक्षा कर पाऊंगा। आशा है सब शुभ ही हो हनुमान, क्योंकि शनि की न्याय चेतना बड़ी विचित्र है। कब आपकी रक्षा करेगा और कब आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा कोई नहीं जानता। आप में राहु से बचने का सामर्थ्य है नहीं ना? तो शनि जो कर रहा है उसे करने दीजिए। राहु क्योंकि सबके मन को अपने वश में कर सकता है, तो इसलिए जब तक हनुमान की शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाता, आप में से कोई भी सूर्य महल से बाहर नहीं जाएगा।
आप ही माता अंजनी। माता अंजनी का ध्यान मैं रखूंगी शनि। अब आप सब सूर्यलोक की ओर प्रस्थान करें। हनुमान, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? अवश्य शनि। तो फिर अपनी माता की चिंता मत करो। इस समय केवल अपनी शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करो। ठीक है। मैं शिक्षा पाने को सज्ज हूं गुरुदेव। यदि राहु आए तो उसे छोड़ना मत शनि। अवश्य। वाह, जब तक तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, तुम्हारी शिक्षा सूत्र और तुम्हारी माता की रक्षा का दायित्व मेरा होगा। जब तक हनुमान की शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, आप हमारे साथ ही रहना माता। ना जाने राहु कब और कहां से प्रहार कर दे। मार दिया भाई, वसी तरह। क्या हुआ माता? सब ठीक तो है ना? हाँ यमी, अब सब ठीक होगा। शनि स्वयं को अधिक चतुर समझता है, परंतु इस बार मैं तुमसे एक कदम आगे हूं शनि। अंजलि देवी को तो मैंने अपने वश में कर ही लिया है, परंतु तुम भूल गए कि राहु के 2 भाग हैं। अच्छा, केतु। राहु से तुम बच सकते हो, परंतु केतु का क्या करोगे? आओ केतु, एक ही प्रहार में शत्रु का नाश कर देते हैं। हनुमान की शिक्षा निर्विघ्न संपन्न हो, यह दायित्व हमारा है काकोल। विचित्र बात है, शिक्षा हनुमान ले और परीक्षा मैं दे रहा हूँ। उचित कहा था हनुमान ने, वो राहु दिख जाए ना तो उसे छोड़ना नहीं शनि। तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तो इतना परिश्रम कर रहे हैं हम शनि काकोल। गणेश, आप यहाँ? हाँ, राहु के आक्रमण के विरुद्ध तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। तुम्हें तो ज्ञात है, तुम्हारी ही बातें मेरे मन पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे भी अष्ट सिद्धियों का ज्ञान है और मेरा मस्तिष्क भी एक बार खंडित हो चुका है। यदि आपको सहायता करनी है तो आप सूर्य महल में सुरक्षा कीजिए।
आपके रहते राहु वहाँ आक्रमण नहीं कर पाएगा, और वहाँ हनुमान की माता अंजनी भी है। उत्तम है। तुम यहाँ हनुमान की शिक्षा की रक्षा करो और मैं सूर्यलोक की। शनि वहाँ अकेला है और माता अंजनी राहु के वश में। मैंने उनको स्वयं महल के बाहर जाते देखा है। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए नाना श्री। हाँ, कभी तुम्हारा विचार उत्तम है पुत्री, परंतु कहीं ऐसा ना हो जाए कि सहायता करने के प्रयास में तुम स्वयं किसी समस्या में पड़ जाओ। किसे समस्या है मुझे बताइए। राहु का संकट आया गणेश। हनुमान की शिक्षा में व्यवधान डालने के लिए वो अवश्य माता अंजनी को कोई हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। जिस प्रकार से बजरंगबली अपने शिक्षा के दायित्व को निभा रहे हैं और उनकी शिक्षा लेने की जो प्रक्रिया है उसको शनिदेव रक्षा उसकी कर रहे हैं, देखने में बड़ा अद्भुत था वो सीन। और जो एक प्रकरण शुरुआत में दिखाया गया था कि मैं रुक नहीं सकता सुबह से लेकर शाम तक, वो पूरा प्रकरण इसके साथ कितनी अच्छी तरीके से, कितनी सुंदर ढंग से, रथ बहुत प्यारा दिखाया है। मैं वही बता रहा हूँ कि कितने सुंदर ढंग से दिखाया। लेकिन वो सीन कट हो गया कि जब दोनों विराजमान होंगे वो जाएगा। एक वृत्ताकार गोले के भीतर सूर्यदेव और बजरंगबली दोनों शिक्षा दीक्षा लेते देते और ये शिक्षा का जो आदान प्रदान चल रहा है उस प्रकरण में किस प्रकार से वो एक सर्कल बना हुआ है वो देखने में बड़ा अच्छा लगा। खासतौर पे जब शनिदेव बाहर है कि हाँ जो शिक्षा हमारी तुम्हारी है वो किसी और को नहीं प्राप्त। अच्छा, सिचुएशन जो है कितनी कोरिलेट कर रही है। हम लोग कितने दिनों बाद आए, केतु की कितने दिनों बाद एंट्री हुई सीरियल में। केतु के समान समझ लिया हम लोग। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, एक आपके लिए बुरी खबर भी है कि इस सीरियल को हमें जल्दी विराम देना पड़ेगा। कारण क्या है कि एक तो सीरियल कट है, दूसरा कारण यह है कि इसके एपिसोड्स डाउनलोड करने में हमें बहुत टाइम जा रहा है। कोई एपिसोड्स मिल जा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहे हैं, उसको डाउनलोड करने के लिए और समय जा रहा है। तो एक प्लेटफॉर्म से हम सेम एपिसोड मतलब अलग अलग एपिसोड डाउनलोड नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसा लेके आते हैं जो बहुत आसानी से हमको प्राप्त हो सके, देखने में अच्छा हो आपको और मजा आए हम सबको। हमने भी सोचा था कि इसको आगे ले जाएंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या ये भी है ना कि YouTube पे अगर ये ब्लॉक हो रखा है तो हमारे चैनल पे भी समस्या आ सकती है। और इतनी मेहनत से जो चीज खड़ी की गई हो उसे वापस धराधस्त होते हुए नहीं देख सकते। एक चैनल तो जा ही चुका है हमारा, दूसरा न जाए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।